हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में लॉग से रिलेटेड कंसेप्ट सीखा था। लॉग क्या होते हैं, लॉग के रूल्स क्या होते हैं, और हमने बिना किसी लॉग टेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वो सारे रूल्स सीखे थे। अभी इस लेक्चर में हम ये करने चाह रहे हैं, सर जो भी क्वेश्चंस होते हैं बाई चांस अगर हम लॉग टेबल से उनको सॉल्व करें, क्योंकि सर ये पॉसिबल नहीं होता कि बिना लॉग टेबल के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। जो फैक्टराइजेशन जिनका नहीं हो पाता है, या फिर जो बड़ी संख्या है, कुछ पॉइंट्स में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ जाती है। तो उस लॉग टेबल की हेल्प से हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो हम यहाँ जानने वाले हैं। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्चुअल में लॉग के बेस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो बेस को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। एक लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। एक होता हमारे पास लॉग बेस ई और एक होता हमारे पास लॉग बेस 10। सर ये जो लॉग बेस ई है इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, और लॉग बेस 10 को बोलते हैं कॉमन लॉग। इन दोनों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अगर मैं बात करूं लॉग्स के, तो लॉग जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो हम कहीं ना कहीं डेरिवेशन में यूज करते हैं, या किसी न किसी को ड्राइव करने के लिए यूज जो करते हैं, वो हमारा लॉग बेस ई को यूज करते हैं। किसको करते हैं? लॉग बेस ई। और जहां पर हमें कैलकुलेशन की बात आती है वहां हम बात करते हैं लॉग बेस 10। तो जो लॉग बेस ई है इसको हम ln भी लिखते हैं, बिकॉज इसका नाम होता है हमारा क्या? नेचुरल लॉग, ये हमारा नाम होता है। और लॉग बेस 10 का जो नाम होता है उससे हम बोलते हैं कॉमन लॉग। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, लास्ट लेक्चर में हम जान चुके थे। बात तो ये आती है हमको, तो ये सीखना सर लॉग टेबल से हम वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इससे पहले सबसे पहले हमें बात ये करनी कि सर अगर हम लॉग की बात करते हैं किसी भी वैल्यू की, तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लॉग में दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा लॉग के लॉगरिथम में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, एक होता है हमारे पास क्या? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। और दूसरा होता है हमारे पास मैंटिसा पार्ट। क्या होता है भैया? मैंटिसा। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और दूसरा होता है मैंटिसा पार्ट। सर दोनों का मतलब क्या है? क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, किसको बोलते हैं मैंटिसा पार्ट? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, वहां पर बहुत सारी वैल्यूज को आंसर्स भी निकाले थे। मैं कोई भी एक लास्ट लेक्चर से उठा लेता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा था लॉग बेस 20, इसकी वैल्यू बताइए सर कितनी होती है। लॉग बेस 20 की वैल्यू हमने निकाली भी थी। कैसे निकाली थी? हमने लिखा था सर लॉग बेस 20 को हमने इस तरह से लिया था 2 × 10। 10 टू कितना होता है? 20 होता है। और फिर हमने इसको इस तरह से लिखा था, अगर हमारा कोई मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर देते हैं। तो लॉग बेस 2 × 10 को लिखते हैं लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 10। तो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010 प्लस लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी थी? 1। अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आता? 1.3010। सर ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी? हमारी लॉग 20 की। ये सारी चीज निकाल चुके थे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल चुके थे। तो सर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग बेस 10 20 की जो वैल्यू है वो है हमारी 1.3010, यही है ना? यहीं पर देख लीजिए। सर मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को हिंदी में पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांश, मतलब पूर्ण संख्या। और मैंटिसा पार्ट को बोलते हैं अपूर्णांश, मतलब अपूर्ण संख्या। मतलब क्या कहना चाह रहे सर? अगर मैं आपसे ये कहूं, ये मेरे पास में लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 20 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है हमारे पास? लॉग बेस 10 20 की वैल्यू देखिए जरा। लॉग बेस 10 20 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपको दो पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। सर कौन कौन से दो पार्ट दिखाना चाह रहे हो? मैं आपको दो पार्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ लॉग बेस 10 20। एक तो पॉइंट से पहले का नंबर है और एक पॉइंट के बाद का नंबर है। जरा देखिए, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद। आपको सबको पता होता है सर पॉइंट से पहले वाली संख्या पूर्ण होती है, उसे पूर्णांश बोलेंगे, मतलब दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। और जो पॉइंट के बाद वाली का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? हमारा अपूर्णांश, यानी कि मैंटिसा। सर ये जो पॉइंट से पहले होगा इसको बोलेंगे हम क्या? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। और जो पॉइंट के बाद होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा पार्ट। बात समझ में आ रही है? सर इनका जानना जरूरी था, बिल्कुल जानना जरूरी है। अगर इन्हीं का जानना जरूरी नहीं होता लॉग टेबल से हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसलिए पहले जान लीजिए क्या जानना है हमें?
अगर कोई भी वैल्यू होती है लॉग में जब हम लिखते हैं तो एक तो पॉइंट से पहले का नंबर होता है, एक पॉइंट के बाद का नंबर होता है। जो पॉइंट के पहले होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी कि पूर्णांश, और जो पॉइंट के बाद का नंबर होता है दैट इज अ मैंटिसा पार्ट यानी कि हम बोल सकते हैं अपूर्णांश। सर इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो और मुझसे ये पूछा जाता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकालूं सर, लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको लॉग टेबल की जरूरत किसके लिए पड़ती है ये मैं आपको बता दूं। आपको लॉग टेबल की जरूरत केवल और केवल किसके लिए पड़ेगी? मैंटिसा पार्ट निकालने के लिए। किसके लिए पड़ेगी? मैंटिसा पार्ट। सर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहां से निकालेंगे? ये तो हम बिना लॉग टेबल के भी निकाल सकते हैं आराम से, बहुत सिंपल है, ऐसा देख कर ही आराम से बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को तो हम नॉर्मली वैसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंटिसा पार्ट को निकालने के लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। सर पहले एक काम करो, क्या काम करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना सिखा दीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। सर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी लॉग हो, जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? लॉग बेस 10, क्योंकि आपको पता है लॉग बेस यहाँ पर 10 ही रहना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें लॉग बेस 10 का ही यूज करेंगे। तो लॉग बेस 10 यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया ए ले लेता हूँ, लॉग बेस 10 ए। इसकी वैल्यू सर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। सर क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, अगर कोई लॉग का हम वैल्यू निकालते हैं तो कहीं पर आपने देखा हो लॉग की वैल्यू कहीं पर नेगेटिव आ रही है, कहीं पर पॉजिटिव आ रही है, उसका रीजन क्या होता है वो बताता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट डिसाइड करता है कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी या लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सर पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कब होगी, तो जो ए है ना, ए, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, किससे ज्यादा भी है? 1, मतलब 1 से बड़ा नंबर है कोई, ये जो नंबर है जिसकी मैं लॉग की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, अगर ये 1 से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी भैया? पॉजिटिव रहेगी। और अगर ए की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 से कम है। क्या है? 1 से कम। ए की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उसके लिए क्या आएगी? हमारी लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सर बहुत सिंपल सी है, क्या दिक्कत है? 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव, 1 से कम है तो नेगेटिव। अब ये तो रही नॉर्मल बात। सर ये तो हम पहचान लेंगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन निकालेंगे कैसे? बात ये बताइए हमें। तो यहां पर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपको लॉग में आपको दिया जाता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे log बेस 10 5247 ये लिख दिया मैंने, या फिर मैं लिख सकता हूं log बेस 10 524.7, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या log बेस 10, इस तरह नहीं, इधर ही लिख देता हूं, थोड़ा और छोटा कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, log बेस 10 5247 यहाँ पर लिख दिया मैंने, log बेस 10 524.7 यहाँ लिख दिया, log बेस 10 52.47 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, log बेस 10 5.247। सर ये क्या कर दिया आपने? तो एक ही संख्या ली है लेकिन बस पॉइंट का डिफरेंस कर दिया मैंने। किसका कर दिया भैया? पॉइंट का डिफरेंस। क्यों क्या है पॉइंट का डिफरेंस? कहना क्या चाहते हो? देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती है अभी। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकाल सकते? देखो अभी मैंटिसा पार्ट नहीं बता रहा हूं, मैंटिसा पार्ट हम बाद में निकालेंगे, अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना। तो देखिए आपको करना क्या है, जहां पॉइंट है उसके पहले का नंबर देखो कितनी संख्या है, कितने डिजिट है, डिजिट काउंट करने है। केवल क्या करना है? डिजिट काउंट। सर देखना कितने डिजिट है, इसमें पॉइंट है नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, तो कितने नंबर है? 1 2 3 4। सर 4 डिजिट है। आपको करना क्या, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना है तो आपको क्या करना है? n-1। सर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जो आपका पॉइंट है उससे पहले जितने भी डिजिट हैं उनमें से एक माइनस कर दिया, आपको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट मिल जाएगा। कैसे? सर कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, 4 ऐसा, 4 में से एक माइनस करो 3 आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आ जाएगा? 3। सर अगला बताना, पॉइंट से पहले मैं देख रहा हूँ कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 ऐसा, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 2। इधर देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2, सो 2 है सर, 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितने? 1 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना तो बहुत आसान है।
हमको कुछ नहीं देखना, जो लॉग की वैल्यू आपको दे रखी है, जिसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है, उसमें देख लीजिए डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट होंगे उनमें से एक माइनस कर दीजिए, आपको क्या निकल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकल आता है। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर वो नंबर्स थे जिनमें वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, जिसमें हमारी जो वैल्यू थी एक ही, वो 1 से ज्यादा थी, यानी एक से बड़ी संख्याओं का लॉग आपको निकालना है, तो पॉइंट से पहले जितने डेसिमल उसमें से, सॉरी पॉइंट से पहले जितने डिजिट थे उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अब बात आती है सर उनका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकालेंगे, जिनमें वैल्यू 1 से कम होती है। तो मैं आपको लिख देता हूं इसी तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया लॉग बेस 10 0.5, यही लिख देता हूं वैल्यू 5247, लॉग बेस 10 0.05247, मैं लिख देता हूं लॉग बेस 10 क्या 0.00547, मैं लिख देता हूं लॉग बेस 10 0.0005247। सर इनका भी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर कैसे निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, बहुत आसान है। करना क्या है आपको, जैसे यहां पर हमने किया था, यहां पर हमने क्या किया था भैया, यहां हमने किया था कि पॉइंट से पहले जितने डिजिट है उनमें से एक माइनस कर देना। और अगर आपको नेगेटिव वालों का निकालना है, यानी कि जो वैल्यू 1 से कम है उनका अगर लॉग निकालना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पूर्णांक के लिए आपको पॉइंट देखना है। सर पॉइंट तो वहां भी देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है, वहां देख रहे थे, यहां भी देख लीजिए, वहां पॉइंट से पहले के डिजिट देख रहे थे या पॉइंट के बाद में डिजिट देखोगे। पॉइंट के बाद पहला डिजिट कौन से नंबर पे आ रहा है, सर पॉइंट के बाद पहले नंबर पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है तो इसको लिखेंगे 1 बार, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है ये, कितना होता है -1, तो -1 को हम 1 बार से दिखाते हैं। इधर देखिए इसके बाद क्या 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है सर 2 बार, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है 1 2 3 तीसरे पे आ रहा तो हम क्या करेंगे इसको 3 बार, यहां देखो 1 2 3 4 बार। ये भी आसान है। अगर 1 से ज्यादा हुई तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी पूर्णांक निकालना हमें, जितने डिजिट है उनमें से एक माइनस कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे डिजिट आ रहा है, जितने नंबर पे आ रहा है उतने बार कर दीजिए। तो मुझे लगता है चाहे वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा हो चाहे वैल्यू आपकी 1 से कम हो, दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो। ज्यादा है तो डिजिट में से 1 माइनस करो, कम है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे डिजिट आ रहा है पहला वो देखना आपको, यानी 0 के बाद जो भी डिजिट आएगा पॉइंट के बाद उसको जितने नंबर पे डिजिट आ रहा है उतनी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर। सर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना मैं सीख गया। तो मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को आप बिना लॉग टेबल के आराम से निकाल सकते हो। बात आती है सर मैंटिसा पार्ट की, उसके लिए क्या करेंगे, अगर मुझे मैंटिसा निकालना है तो उसके लिए यानी अपूर्णांक निकालना है तो उसके लिए मुझे लॉग टेबल जरूरी है, बिना लॉग टेबल के नहीं निकाल सकता। सर कैसे निकालूंगा, उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले लॉग टेबल का निरीक्षण करते हैं कि लॉग टेबल एक्चुअल में होती कैसे है। तो देखिए लॉग टेबल कुछ इस टाइप से होती है। सर क्या है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें कि ये लॉग टेबल में है क्या, तो देखिए यहां पर एक पहला कॉलम है, क्या है पहला कॉलम, और इस पहले कॉलम में मैं आपको दिखाऊं तो 10 से लेकर, इस पहले कॉलम में हमारे कहां से लेकर 10 से लेकर, इस पहले कॉलम में मेरे 10 से लेकर आप देख सकते हो कि मैं ले जा सकता हूं इसको कहां 99 तक, कहां तक होता है ये 99 तक। जो पहला कॉलम ये है हमारा, इस पहले कॉलम में कहां से लेकर 10 से लेकर 99 तक एक काउंटिंग होती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसी होती है लॉग टेबल, उसके बाद लॉग टेबल से हम इनको सबको निकालना भी सीखेंगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या जाना कि सर एक पहला कॉलम हमारे पास होता है जिसमें क्या होता है काउंटिंग होती है, कहां से स्टार्ट होती है 10 से, और 10 से लेकर कहां तक होती है हमारी 99 तक। चलो ठीक है सर, और क्या होता है लॉग टेबल में मैं आपको बताऊं। इसके बाद यानी फर्स्ट कॉलम के बाद 9 कॉलम होते हैं हमारे, सॉरी 10 कॉलम होते हैं हमारे। वो कौन कौन से 10 कॉलम होते हैं, थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना। 1 से लेकर कहां से लेकर भैया 0 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 9 तक कितने कॉलम हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 कॉलम होता है।
स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से, कहाँ तक है 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक 10 कॉलम्स हमारे होते हैं। ये शायद आपको दिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि वाइट है शायद थोड़ा रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन ये आपको 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स दिखेंगे। ठीक है, इनमें सब में वैल्यूज लिखी रखी है, किस चीज की वैल्यू है, कैसे है, वो सब हम पता कर लेंगे। इसके बाद आता हमारा कौन, मीन डिफरेंस। क्या आता भैया, मीन डिफरेंस। इस मीन डिफरेंस में कितने कॉलम होते हैं, 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम्स हमारे किस में होते हैं, मीन डिफरेंस में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले 10 से लेकर 99, फिर हमारे 10 कॉलम्स होते हैं, फिर हमारा मीन डिफरेंस होता है। सर इनकी जरूरत कहाँ होती है, कैसे होती है, हमें लॉग टेबल कैसे देखनी है, वो चीज सुन लीजिए। हमें करना क्या है, देखिए इधर पहला काम आपको ये करना है कि देखो, पहला काम आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मेंटिसा पार्ट को निकालने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है log वेज 10, 2 की वैल्यू सर मेरे को निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, log वेज 10 2। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको लॉग टेबल पे जाना है, और लॉग टेबल पे जाने के बाद 2 के पीछे कुछ नहीं दे रखा, आप अपनी तरफ से लेंगे 20 से, 1 है तो 10 हो गया, 2 है तो 20 लेना है। तो मैंने यहां पर गया 2 पे 20, सर 20 मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ है ये रहा 20। 2 के पीछे कुछ था क्या, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो हमको क्या करना है, जब 2 के बाद कुछ नहीं है तो 20 पर आपको 0 वाले कॉलम में नंबर को देखना है। किसको देखना है, 20 के 0 में। सर ये 0 वाला कॉलम है, 20 के 0 में कितना है, 3010, बस हो गया काम। लॉग वेज 10 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3010। ये होगी किसकी, लॉग वेज 10 2 की वैल्यू। सही है, ठीक है सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मान लीजिए मैं आपको कुछ और वैल्यू देता हूँ, मान लो ये दे दी मैंने, लॉग वेज 10 23 की वैल्यू कितनी होगी सर, फिर तो लॉग वेज 10 23 में आपको 23 के 0 में देखना है। किस में देखना है, 23 का 0। अब देखना 23 का है, 23 मेरे को इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। आपको याद रखना है, पहला कॉलम 0 है, दूसरा 2 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप गए यहाँ 23 में। ठीक, देखिए 23 कहाँ है सर मेरा, ये रहा 23। अब 23 के 0 में अगर मैं देखता हूँ, ये वाली वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 3617। 3617 आई थिंक सबको दिख पा रहा होगा। तो सर लॉग वेज 10 23 की वैल्यू हो जाएगी 0.3617। मतलब क्या है सर, कि पॉइंट के बाद ही आनी है, पूर्णांश है, तो इनकी वैल्यू जो भी है उनके आगे पॉइंट लगा दीजिए, बस ध्यान रखना आपको। तो कितनी आनी है, 3617। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं केवल आपको मेंटिसा पार्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पहले निकालना बताया है, मेंटिसा पार्ट निकालना अब बता रहा हूँ, फिर दोनों को कंबाइन करें पूरे लॉग की वैल्यू निकालेंगे। तो बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ हुआ सर, क्या हुआ, log वेज 10 235, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ ध्यान रखना है। ध्यान रखो, देखो अगर कोई भी एक सिंगल डिजिट दी जाती है तो आप उसके, जैसे 2 है तो 20, 1 है तो 10, अगर मतलब कितना 3 है तो 30, 4 है तो 40, उनके 0 में जाके देखेंगे। अगर 2 डिजिट आ जाए तो दो डिजिट आने पर आपको पता है 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक आते हैं, तो उनको 0 के कॉलम में देखना है, 2 डिजिट तक 0 वाले कॉलम में जो वैल्यू होगी वो रखनी है। अगर आपको 3 डिजिट आ जाते हैं तो चीजें चेंज करनी है। क्या करनी है, फिर आपको क्या करना है कि पहले आपको एक पेयर बनाना है, उसके बाद देखना। जैसे आपको क्या दे रखा है 235, तो आपको करना क्या है, आपको 23 वाले कॉलम में 5 नंबर पे वैल्यू देखनी है। सर मैं देखूं एक, 23 ये है और 23 के 5वें कॉलम में देखो, 5वां का पहला तो 0 है, 1 2 3 4, ये रहा 5, ये आ रहा है, यानी 23 के 0 1 2 3 4 5, यही तो है। देखो एक बार 5 वाले कॉलम में कितनी वैल्यू आ रही, 3711। कितनी आ रही है, 3711। सर इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0.3711। ये क्या है, ये कुछ नहीं है सर, इतना। देखो अभी तक हम पहले कॉलम पे थे, पहले कॉलम के बाद दूसरे पे पहुंचे, अब तीसरे के बाद मीन डिफरेंस पे पहुंचने वाले। कुल मिलाकर हमने अभी तक 3, देखो पहला डिजिट है, केवल सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, 0 वाले कॉलम में देखना है। अगर आपको 2 डिजिट है, अगर आपको कितने डिजिट है भैया, 2 डिजिट है, तो उसके लिए भी आपको, यानी कि 1 डिजिट है तो उसके लिए आपको 0 वाले कॉलम में देखना है, 2 डिजिट है तब भी आपको 0 वाले कॉलम में देखना है। अगर 3 डिजिट है
तो आपको तो दो डिजिट है, उसके तीसरे वाले के कॉलम में आपको देखना जो भी हो। अगर आपको 4 डिजिट आ जाते हैं, 4 डिजिट का मतलब क्या है सर, उसका मतलब भी समझा देते हैं क्या होता है। देखिए देखिए अगर आपको ऐसा दे दिया था जैसे log base 10 2 3 5 2 ऐसा बोल दिया मैंने। अब इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में मैंटिसा पार्ट कैसे निकालेंगे, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम सारे के सारे लॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी आपको कॉलम बनाने हैं 3 2 3 5 2। इसमें क्या है, पेयर है, तो 23 के 5 नंबर वाले कार देखना है कितनी वैल्यू है। तो 23 के 5 में देखना कितनी थी, अभी देखिए 23 के 5 में क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 सर ये है 3 7 1 1। ठीक है कोई बात नहीं, लिख दीजिए कितनी है 2 3 5 7 के 3 7 1 1 इतनी है। ठीक है, अब इसके बाद बचा कौन 2, ये 2 है मीन डिफरेंस। अब इसी लाइन में आपको मीन डिफरेंस देखना है, तो देखो इसके ये 23 है, इसी लाइन का मीन डिफरेंस किस में देखना है 2 में, तो ये लाइन ये जा रही है हमारी, ये तो हमारे कॉलम्स हो गए भाई वाले, उसका मीन डिफरेंस किसको देखना है 2 को, 2 ये रहा देखो 2 वाली लाइन का मीन डिफरेंस कितना है 4। तो आपको करना क्या है, जो भी हमारा मीन डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू में इन तीनों से आपने वैल्यू निकाली, उस मीन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। कितना आया मीन डिफरेंस मेरा 4, जब मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5173, मतलब इतना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा किसका, इसका, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी 0.3715, इतना आंसर हो। सर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई, अब एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके साथ चीजें तुम्हारी समझ में आ जाए। ठीक है चलिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको मैंटिसा पार्ट कंप्लीट क्लियर ना हो, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए अभी आपका क्लियर हो जाएगा। हम एक काम करते हैं क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ये आ गए हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सर फिर से वही चीज दोहराएंगे हम ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, और इस बार हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और मैंटिसा पार्ट दोनों लिखने वाले हैं। सर यहाँ पर ये बताइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसा आएगा। मैंने ये देखा था जो वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यानी पॉइंट से उसमें ज्यादा है, तो उसमें करना क्या है आपको, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट से बल उनमें से 1 माइनस कर देना। कितने डिजिट है सर, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 0 हो जाएगा। अब 0 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट। अब आपको निकालना है मैंटिसा पार्ट, क्या है 2 है, तो आपको 2 के 0 में जाके देखना है। तो देखिए सर कितना है 2 के 0 में, देखो 2 कहाँ है मेरा, 2 मतलब 20 के 0 में, तो 20 मेरा इधर है, तो 20 का 0 कितना है 3010। ओके सर इसमें आ जाएगा कितना, 2 के 0 में आ रहा था 3010। ये हो गई किसकी वैल्यू, लॉग विस्टन 2 की वैल्यू। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट लिखाई थी। ओके अब आपको क्या करना है, जैसे लॉग विस्टन 21 है, सर इसका क्या करना है, फिर आपको 21 के 0 में जाके देखना है। सर देखना है 21 का 0 कितना है, अगर मैं आपसे देखूं यहाँ पर 21 के 0 में कितना है 3222, यानी 3222 इसका है। हाँ पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालो, कितने डिजिट हैं 2, सर 2 - 1 बचेगा 1, तो 1 पॉइंट आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 हो गया। अब इसका मैंटिसा पार्ट देगा, 21 के 0 में कितना है, 21 के 0 में 3222, तो कितना आ जाएगा 3222, 1.3222। ये क्या हो जाएगा इसका मैंटिसा पार्ट, लॉग बेस 1021 की वैल्यू हो जाएगी 1.3222। सही है, आप इसको चेक करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेटर से देख लेना। अब आगे देखिए, अब हम निकालते हैं लॉग विस्टन 215 की वैल्यू, यानी 215 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकाले, कितने डिजिट है मेरे को दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 सर 3 डिजिट है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 2 हो गया। अब इसका मैंटिसा पार्ट कितना है 215। मैंने बताया अगर 2 से ज्यादा वैल्यू होती है वहां पर आप पेयर बना लीजिए। पहले का पेयर बनाया मैंने कितना 21, तो 21 के 5 में जाके देखो, तो 21 का 5 में देखना, 21 ये 5 कैसे काउंट करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करना है, 0 0 1 2 3 4 5, यही है ना 5। देखो कितनी है वैल्यू 3324, बस लिख दीजिए कितनी है वैल्यू इसकी 3324, यही उसी वैल्यू को उठा यहाँ लिख दीजिए 3324, खत्म। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.3324। किसका आंसर हो जाएगा, लॉग वेस्टर्न 215 का। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया लॉग वेस्टर्न 2153,
2153। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, सर कितने डिजिट कितने? 4, 4 में से गया तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 पॉइंट। अब देखिए, अब क्या करना है? फिर से पेयर बनाना है। इसके लिए क्या करना है? पेयर बनाना है। कितना? 2153। इसके लिए पहले एक पेयर बनाओ 21। 21 के 5 में आपको देखना है कितनी वैल्यू है 21 के 5 में। अब ये भी देखी थी 21 के 5 में मेरी कितनी वैल्यू थी? 21 के 5 में थी ये कितनी? 0 1 2 3 4 5। सर इतनी थी 3324, बिल्कुल थी ना? 3324 आया था। अब आपको देखना जो फोर्थ डिजिट होगा वो क्या बताता आपको? मीन डिफरेंस कितना है? 433 है। तो इसी में आपको 21 में ही आपको क्या देखना है? मीन डिफरेंस देखना है, और वो भी किसमें? 3 में। तो आपका ये मीन डिफरेंस इसी में आपको देखना है। मीन डिफरेंस कहाँ है? ये रहे हमारे। कौन से नंबर पे देख रहा है? तीसरे पे। कौन सा? ये रहा। तो 1 2 3 देखो, तीसरे नंबर के देख रहा हूँ। कितना है? 6। तो आपको करना क्या है? इसमें 6 को ऐड कर देना। कर दीजिए 6 को। जब आप 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाए? 0333 कितना हो गया? इसको लिख दीजिए 3.3330। ये हो जाएगा सर लॉग वेस्टर्न 2153 की वैल्यू। मुझे लगता है कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी आई हैं तो आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर हमारी चीजें आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए सही है। अब ये कुछ क्वेश्चंस और आ गए। इसमें क्या है? पहले किया था कि पॉइंट का डिजिट इधर उधर था, अब कुछ और कर दिया हमने, कुछ नई चीजें अब यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले सर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालो। ठीक है, निकालो। कितने डिजिट है सर? 4 है, तो 3 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका मैंटिसा पार्ट। कैसे निकालेंगे सर मैंटिसा पार्ट? मैंटिसा पार्ट के लिए आपको करना क्या है? इसमें पहले पेयर बनाओ। कितने है? 4 डिजिट है, तो 3 2 5 7 है। पहले पेयर बनाओ 32। 32 को कहाँ देखना है आपको वैल्यू? 5 में। तो 32 को 5 में कैसे देखेंगे? ये रहा 32 को 5 में देखना है। पहले तो हम पहली वाली लाइन में 32 देखो कहाँ है। मिल गया 32? ठीक है, ये मिल गया मुझे 32, ये रहा। अब इसके 5 के लिए क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5। 32 के 5 में आ रहा सर 5119। कितना आ रहा है? 5119। 32 के 5 में आ रहा है 5119। इतने आ गया, ये था ना 32 के 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5119 आ गया किसमें? 32 के 5 में। अब कितने का मीन डिफरेंस देखना है? 7 का। तो 7 का मीन डिफरेंस इसमें वैल्यू में जब हम देखेंगे 32 का मीन डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ तक आ जाइए। और 32 का मीन डिफरेंस किसमें देखना? 7 में। तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कितने का है? 9 का। सर मीन डिफरेंस आ रहा है मेरा 9 का। देख लीजिए, यहाँ से आप देखो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3। यहाँ पर जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपको 0 से करनी है, इसमें किससे करनी है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7। सर मीन डिफरेंस आ रहा है 7 का 9। तो ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे इसमें 9 तो कितना हो जाएगा आपका? 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 215। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 3.1528। ये हो गया इसका आंसर। सर इसका आंसर कितना होगा? 325.7 का। बहुत आसान है। करना क्या है? पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितने डिजिट है पॉइंट से पहले? सर पॉइंट से पहले 3 डिजिट, तो 3 - 1 करना है आपको। 3 - 1 2 बचेगा, तो 2 पॉइंट। अब क्या करना है सर? पॉइंट आगे तो हम इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि एक बार बता सकता हूँ, करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो आपको पता है 3 2 5 7 ये 4 डिजिट दे रखे। पेयर बना लीजिए। आपको सर यहाँ तो पॉइंट है, तो जब हम मैंटिसा पार्ट निकालेंगे तो आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए निकालने के लिए। तो आपको 32 के 5 की वैल्यू देखनी है, उसमें 7 का मीन डिफरेंस जोड़ दीजिए। अब ये भी निकाला था, वापस से एक और बार निकाल लेते हैं। 32 के 5 की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कितनी थी? 5119। और इसका मीन डिफरेंस कितने में निकालना है? 7 में। 1 2 3 4 5 6 7 कितने का है? 9 का। यानी 5119 में 9 ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे हम? 5119। ये क्या? 32 का 5 की वैल्यू, 7 का मीन डिफरेंस कितना था? 9 था। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर हो जाएगा 215 5128। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5128 हो गया मीन डिफरेंस। तो कुल मिलाकर इसकी लॉग की वैल्यू होगी। अगर सर ये आएगा तो कितना होगा? ये सारी वैल्यूज सेम है, सबका मैंटिसा पार्ट सेम होता है। याद रखना, अगर आपके लॉग एक से ज्यादा दे रखे हैं, उनकी सबकी सेम चीजें पूछ रहा है, डिजिट सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो उनका मैंटिसा पार्ट भी सेम ही होता है।
तो इन देखो इसमें भी वही डिजिट थे, वही डिजिट इसमें, तो इनका मेंटिसा पार्ट सेम आया। सेम इसमें कहानी होगी। इसमें अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट, 2, 2 - 1 कितना बचेगा, 1, 1.528। इसमें कितना करेंगे, कितना कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आएगा, 1 है तो 1 - 1 0, तो 0.5128। आप निकाल के देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आएगा, एक डिजिट है, 1 - 1 बचता है 0 पॉइंट। अब देखिए आगे, अब आपको क्या दे रखा है, 2816 दे रखा है। पेयर बनाओ, 28 के कहाँ देखना है, 1 में, 6 का मेन डिफरेंस निकालना है। तो 28 का 1 देखिए, अगर मैं देखूँ 28 का 1, ये रहा 28, मिल गया 28 का ये 0 होता है, ये क्या होता है 1। सर 28 के 1 में 4487 आ रहा है, लिख लीजिए 4487। और इसमें कितने का मीन डिफरेंस देखना है, 6 का मीन डिफरेंस देखना है 28 में 6 का मीन डिफरेंस। यहाँ तक तो एक अदर कॉलम है, यहाँ पर मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6। सर 6 में मीन डिफरेंस कितना है, 9। तो 6 में मीन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 को ऐड कर दीजिए। तो आप करेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 16 1, और फिर हो जाएगा 9 4 4, तो 4496 हो जाएगा हमारा। अब 4496 रख दीजिए, फिर क्या दिक्कत है, ये 4496, ये इसका आंसर होगा। सर इसमें भी डिजिट वही है, बस अंतर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में अंतर होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालेंगे तो कितना, ये वो वैल्यू जो 1 से कम है, 1 से कम है तो वैल्यू किसमें आनी है, नेगेटिव में आनी है। और नेगेटिव में आनी है तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट उस पर बार लगा दीजिए, कितना है, 1 नंबर। तो 1 बार पॉइंट कितना हो जाएगा, 4496। सेम इसमें होगा, कितने पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो 2 के बाद क्या करेंगे, 2 बार 1.4496। इसमें कितने पे आ रहा है, 1 2 3 तो 3 बार 0.4496। आपको सर इनका अगर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूँ तो आंसर कुछ अलग दिखा रहा है, आपने जो दिखाया वो आंसर नहीं है। तो सर इनका आंसर अभी निकला नहीं, इनका आंसर अब हमें निकालना है। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि 1 बार 0.4496, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब सर ये होता है कि इसमें हमने क्या किया है, -1, ये कितना है, -1, इसको ऐड करना है 0.4496 में। किसमें ऐड करना है आपको, 0.4496 में। तो जो बार है वो वैल्यू नेगेटिव की होती है, बाकी जो पॉइंट की वैल्यू उसको आपको क्या कर देना है, ऐड। सर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तब आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। आपको कुल मिलाकर आपको पता है वैल्यू नेगेटिव आनी है, क्योंकि 1 बड़ा है इससे, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 में से माइनस करना है किसको, 0. ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.4496। अगर हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 - 4 6 4 हो जाएगा, 10 - 0 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, 0.5504 इसका आंसर आ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू किसकी आएगी हमारी, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, नेगेटिव की। इसका मतलब सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, -0.5504। आप देख सकते हैं आंसर हमारा इतना ही आया होगा, इतना आंसर आएगा। सर इस वैल्यू का क्या मतलब है, इस वैल्यू का भी मतलब सेम है। क्या मतलब है इस वैल्यू को, सर इस वैल्यू का मतलब ये सेम ये है कि इसमें कितना था, 2 बार है, इसका मतलब -2 में से माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा बस, बाकी चीजें सेम नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, इसका आंसर आ जाएगा -1.5504। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा -2.5504। सर आप इन सबको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आपकी क्या है, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं थी, आराम से बहुत आसान चीज़ थी। हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वेज के साथ में, यानी जितनी भी चीज़ें हमारी केमिस्ट्री में यूज होने वाली मैथमेटिकल चीज़ें वो सारे हम इधर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, ठीक लगी, तो आप उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।